हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन प्रॉपरली कर लिया है। ठीक है, आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 द ओनली एक्सरसाइज इन एनसीईआरटी बुक इज अवेलेबल ओवर देयर, वो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये काफी हद तक बहुत इजी है। अगर आपने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसी पर बेस्ड कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं एंड रीजन बताने, गिव रीजंस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। हमें मालूम है नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। लाइक दिस, अगर सिंगल पॉइंट है तो इससे कितनी लाइन ड्रॉ करना चाहता है, जितनी चाहो उतनी ड्रॉ कर लो। ठीक है, सो क्या है, फॉल्स, बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। रीजन हमें ये देना है क्योंकि सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। राइट, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज हियर, स्टूडेंट्स, there are an infinite number of lines which pass through two distinct point। टू अलग अलग पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन, बहुत सारी लाइंस होकर गुजर सकती हैं। ये भी क्या है, फॉल्स। सपोज ये टू पॉइंट्स हैं, तो इनसे होगा केवल सिंगल लाइन ही ड्रॉ हो सकती है, बहुत सारी लाइंस नहीं ड्रॉ हो सकती। ठीक है, और ये इसका रीजन ही फॉल्स, बिकॉज from two distinct point only one straight line can pass। और यहां पर बोल रहा है कि बहुत सारी फॉल्स हो सकती है, इनफाइनाइट, नो नॉट पॉसिबल, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए बी। ठीक है, इसी को कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन। अगर इसको इंडेफिनेटली बहुत जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड, बिल्कुल सही है। इधर चाहे जितना बढ़ा दो, चाहे इधर जितना बढ़ा दो। ठीक है, और ये ट्रू है, और दिस इज यूक्लिड पोस्टुलेट 2। आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में यूक्लिड किया जो पोस्टुलेट 2 इसी पर है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, पूरा भी जितना भी हमने डिस्कस किया आज की डेट में, वो सारा इंट्रोडक्शन से ही इजीली रिकॉग्नाइज हो रहा है। ठीक है, if two circles are equal then their radius are equal। two circles are equal, दो फिगर्स अगर इक्वल है मतलब वो इक्वल फिगर होने का मतलब क्या, वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। सो उनकी रेडियस इक्वल होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर्कल में होता क्या, मेन रेडियस ही तो होती है। अगर रेडियस इक्वल है मींस सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रू, बिकॉज रेडियस ऑफ इक्वल सर्कल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि जिन सर्कल्स की रेडियस इक्वल होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो ट्रू है, नॉट अ ग्रेट डाउट इन इट। राइट, अब फिर फिफ्थ है, इन द गिवन फिगर ये ए बी पी क्यू और एक्स वाई लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट्स, और इनमें रिलेशन दिया गया है। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और PQ is equal to XY, then AB is equal to XY। बिल्कुल सही होगा, yes, true। Given that AB is equal to PQ equation 1, PQ is equal to XY equation number 2, so clearly देखिए इससे क्या रिजल्ट मिला, from equation 1 and 2 AB is equal to XY। ठीक है, ये एक एक्सियम भी है कि अगर two things are equal to a same thing, then all those things are equal to each other। एक्सियम्स भी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गिव डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ 4-5 टर्म्स दी गई हैं, इनकी डिफाइन करने को बोला गया है, इनके डेफिनेशन सिस्टमेटिकली मेंटेन की गई। कुछ की आप जानते होंगे, मे बी कुछ पे डाउट हो, तो हाउ इट शुड बी रिटन, दैट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस, टू या मोर देन टू लाइंस जिनमें देयर इज नो कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन अ प्लेन, प्लेन में बनाई गई टू लाइंस टू बी पैरेलल, उन्हें पैरेलल कहा जाता है इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, अगर उनके कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, ठीक है। जैसे लेट्स एज्यूम कि x और y आर टू लाइंस, ठीक है, और हियर क्लियरली x और y में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सो ऐसी लाइन को इस तरह इंडिकेट किया जाता है x पैरेलल टू y, ठीक है। सो हियर द टर्म पॉइंट इज अनडिफाइंड। यहाँ पर पॉइंट को अनडिफाइन किया गया, मतलब पॉइंट को बताया नहीं गया है, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहाँ से बनती है? पॉइंट से ही बनती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज बता दी गई है कि पॉइंट इज अनडिफाइंड। यहाँ पर पॉइंट को डिफाइन नहीं किया गया है, बिकॉज लाइन बनाने के लिए तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट अंडरस्टैंडेबल है। पैरेलल लाइंस ये होती हैं टू सेपरेट लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, जिनमें एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, कभी वो पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड इज परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, टू लाइंस को परपेंडिकुलर प्लेन इन अ प्लेन सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पर। अगर सपोज ये P है और ये Q है, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को O पॉइंट पर, और ये 90 डिग्री पर एंगल बनाए एक दूसरे के साथ, मींस ऑल द एंगल्स ऑब्वियसली विल बी, एक भी 90 हो गया तो सभी 90 होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इन दैट केस ये क्या कहलाएंगे? लाइंस विल कंसीडर एज परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। The definite length between two points is called the line segment. Two points के बीच में जो लेंथ होती है उसे डेफिनेट, निश्चित सीमा, निश्चित डिस्टेंस कही जाती है, उसे कहते हैं दिस डेफिनेट लेंथ इज कॉल्ड, डेफिनेट लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। डेफिनेट लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ से ये लाइन है, पूरी लाइन की लेंथ क्या होती है? लाइन इज इनफाइनाइट। लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो लाइन इज ऑलवेज इनफाइनाइट। लाइन तो इनफाइनाइट होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए L एक लाइन है, लाइन के 2 पॉइंट्स A और B, तो AB क्या कहलाएगा? एरिया AB इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, समझ में आया। अब आज नेक्स्ट है, फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये भी हम जानते हैं, बट फिर भी डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सेंटर से लेकर सर्कल पर या सरकमफ्रेंस पर जो भी पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द रेडियस। ये हमने ए ले लिया तो OA, O इज द सेंटर, A इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो OA क्या रिप्रेजेंट करेगा? OA विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। Now the fifth one is square. A square is a rectangle having same length and width. Square क्या है? Square एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया AB, BC, CD, DA। इन द फिगर AB, BC, CD, DA आर इक्वल, और ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं तो है ही हैं, और इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, और रेक्टेंगल बोल दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी सारी प्रॉपर्टीज परपेंडिकुलर वाली भी ऑटोमेटिकली इसमें इनहेल हो गई, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दीज 5 टर्म्स व्हिच यू शुड नोट इट डाउन। सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी फर्दर कंटिन्यू। So now students, moving to the question number 3rd। यहाँ पर 2 postulates दिए गए हैं। Consider 2 postulates independently.
ठीक है। पोस्टुलेट्स में एक स्टेटमेंट जिसे हमें देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स नहीं। पोस्टुलेट्स का जो सेंस होता है, डेफिनेशन ऑफ पोस्टुलेट आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। टू पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। पहला, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी सच दैट बिटवीन ए एंड बी। पहला पोस्टुलेट कहता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, टू पॉइंट्स हैं ए और बी, और कह रहा है कि इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट आता है सी, जो कि इनके बीच में आता है। ये पहले ये पोस्टुलेट को कह रहा है कि क्या इसको हमें देखना है। फिर दूसरा पोस्टुलेट कहता है देयर एग्जिस्ट थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, थ्री पॉइंट्स ऐसे हैं, सपोज करो ये ए है और ये बी। ये लाइन हमने क्योंकि टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन मिनिमम टू ए, ये हो गया सी, तो क्लियरली सी इज नॉट हियर। दिस इज समथिंग व्हिच इज गिवन। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स that are not on the same line. Do these postulates contain undefined terms? क्या इनमें कोई ऐसी टर्म्स हैं जो undefined हैं? और क्या ये consistent postulates हैं, मतलब ये हर हाल में सही होंगे कि नहीं? तो देखो बच्चों, इसमें कई there are so many undefined terms which should be listed. इसमें कई ऐसी undefined terms हैं, यह लिस्ट करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन है they are consistent, ये consistent है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 3 पॉइंट्स दिए हों और 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन में सी आ भी जाए और सी ना भी आए। तो ये दोनों कंसिस्टेंट हैं और दोनों एप्लीकेबल हैं। They are consistent because they deal with two different situations which are as follows. ये एक ऐसी कंडीशन है, पोस्टुलेट्स तो अलग अलग सिचुएशंस में फॉलो होती हैं और प्रॉपरली फॉलो हो सकती हैं। पहला, सपोज ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं एंड they are not given, then there exists a third point. उनके थर्ड पॉइंट सी जो कि which is in the between A and B, जो कि ए और बी के बीच में होता है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बिल्कुल ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, हो सकती है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, ए और बी आर गिवन, ए और बी दिए गए हों और मैं कैन टेक अ पॉइंट सी, ए और बी दिए गए हैं और वहां पर हम पॉइंट सी ऐसा ले सकते हैं विच डू नॉट लाइन, जो कि ए और बी के बीच में ना आता हो। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स नॉट कंट्राडिक्ट। तो ये दो पॉइंट क्या है ना, ये गलत है, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते, कंट्राडिक्ट नहीं करते, विरोधाभास नहीं है इनके बीच में। बोथ आर प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बट ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये डायरेक्टली जो है यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते। ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किया है, हाउएवर वो एक्सियम्स को मिक्स करके इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि यूक्लिड पोस्टुलेट 1 एक्सियम मिलाकर जो एक रूल बनता है कि थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से देयर इज ओनली अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से केवल एक ही यूनिक और केवल एक ही लाइन पास की जा सकती है। सो इसके वजह से ये चीज इसमें एप्लीकेबल इन दोनों पोस्टुलेट्स में हो सकती है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिंप्लीफाई करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा है, इट विल बी वेरी वेल क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट इट डाउन। इसी तरह आपको लिखकर पढ़ना है, समझना है, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लाइकिंग दिस चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वर्क हार्ड। And this chapter video will be the last one, mathematics. In terms I am talking about class 9th. Chapter 5 का ये last video होगा, जिसमें chapter 5 finish हो जाएगा। Thereafter, now I will move towards the grammar. अब हम grammar portion start करेंगे। ठीक है, so stay tuned. बहुत से बच्चों ने इस बात की डिमांड की थी कि ग्रामर आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं। So detailed grammar from low level to higher level, everybody can go through it. इसमें कोई एज ग्रुप की बात नहीं, कभी तो 9th-10th के बच्चे ही ये वीडियो देख सकते हैं, बट ग्रामर इज फॉर ऑल। सो डू शेयर, टू
support these videos and channel properly so that we could do better. For now, just note it down, then we further continue. So dear students, let's proceed towards question number 4 and 5 of this exercise and the chapter. बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से एक बार समझ बस लीजिए, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. बोला इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, कोई पॉइंट सी है टू पॉइंट्स ए और बी के बीच में आता है और इस प्रकार से आता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी हो. सो हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और एक्स, इसे ड्रॉइंग करके बताना. ठीक है भाई. गिवन क्या है, अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. तो ठीक है भाई, ए बी है, पॉइंट्स को मिलाने वाला है, और सी उनके बीच में आता है, ये ठीक है. और कैसा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ए सी इज इक्वल टू बी सी मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब सी इसका क्या हो गया, साइन का, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट. ठीक है. सो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में दोनों साइड ए सी को ऐड कर देते हैं. ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी. ए सी प्लस ए सी हो गया 2ac, बी सी प्लस ए सी. ठीक है, 2ac हो गया, ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी. डायग्राम देखो, बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे आ गया 1/2 ए बी. सो यही चीज हमें प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. हेंस प्रूफ. वेरी इजी आई थिंक. ठीक है, वेरी सिंप्लीफाइड किया जा सकता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटेड है, तो 4 and 5 इसलिए साथ करने का बेनिफिट ये भी है. इन द क्वेश्चन 4 ए पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट. क्लियरली क्वेश्चन नंबर 4 में सी क्या है, मिड पॉइंट ही है लाइन सेगमेंट ए बी का. तो प्रूफ करो कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि हर लाइन सेगमेंट में केवल एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है. So we have C as midpoint of line segment AB. C midpoint है line segment AB का. ठीक है, that means AC is equal to BC. AC is equal to BC. Let, अब हमें मानना पड़ेगा इसे assume करने के लिए कि एक और midpoint है. So let there are two midpoints C and C dash of AB. C और C dash हम मान लेते हैं टू मिड पॉइंट्स है ए बी के. तो ए सी इज इक्वल टू बी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, और ए सी डैश इज इक्वल टू बी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी. इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिला बच्चों, कि ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश बाय एक्सियम 1, कि दो चीजें, टू इक्वल चीजों के बीच इक्वल, सेम चीज के इक्वल में दो अलग अलग चीजें हो तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं. लेकिन ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश, ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश, ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी एंड सी कोइंसाइड, सी और सी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड करें. ठीक है. सो पॉइंट सी लाइज ऑन सी, इसका मतलब क्या है कि सी डैश जो है वो सी पर लाई करता है. इससे ये प्रूफ हो जाता है, हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. समझ में आया बच्चों. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए. देन वी फिनिश द लास्ट टू क्वेश्चन इन द चैप्टर. So now student, let's proceed towards the last two question of this chapter and this video as well. In the given figure, से figure दिया गया है, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. Figure is just like a straight line. A B C D, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए और रिलेशनशिप क्या दिया गया, AC is equal to BD. AC is equal to BD. सो हमें प्रूफ करना है AB is equal to CD. देखिए गिवन क्या है, AC is equal to BD. ठीक है. सो इन फिगर, अब फिगर को ध्यान से देखिए, AC ये है AC. AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC is equal to AB plus BC लिखा जा सकता है. AC is equal to AB plus BC. सो AC is equal to क्या हो गया, AB plus BC. ठीक है. सिमिलरली BD is equal to, BD को क्या लिख सकते हैं, BD is equal to BC plus CD. तो BD is equal to BC plus CD. तो AC और BD की ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. सो हमें क्या मिलेगा, AB plus BC is equal to BC plus CD. ठीक है.
अब डायरेक्टली फिर अब इन दोनों में BC कॉमन है, तो BC दोनों से माइनस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स, BC दोनों साइड से माइनस करते हैं। सो AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC। सो प्लस BC से माइनस BC कैंसिल और प्लस BC से माइनस BC कैंसिल। इस तरफ से क्या बचा AB, इस तरफ से क्या बचा CD। AB इज इक्वल टू CD, ये हैंस प्रूफ हो गया बाय एग्जाम 3। समझ में आ गया सभी को? वेरी सिंपल है ना, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द लीस्ट, why is axiom 5 is the list of Euclid axiom considered a universal truth? axiom 5 जो यूक्लिड का है, इसको क्यों यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में रखा गया है? सो axiom 5 क्या है, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। According to the axiom 5, we have the whole is greater than the part. whole यानी संपूर्ण अपने हिस्से का थोड़ा हिस्से से बड़ा होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करेंगे। Which is a universal truth, जो कि ब्रह्मांड सत्य है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सिमिलर टू दिस। बट इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अ लाइन सेगमेंट PQ, एक लाइन सेगमेंट हमने मान लिया PQ जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कंसीडर अ पॉइंट R इन द इंटीरियर ऑफ, इसमें हम R इंटीरियर पे एक पॉइंट मान लिए और इस तरह कंसीडर किए कि PR की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सो क्लियरली देखो PR क्या है, PR इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। लाइन सेगमेंट का एक पार्ट होगा PR PQ का, ठीक है। और R जो है लाई करता है किस पे, PQ पर, इसके इंटीरियर पर। सो PR क्लियरली देखो, PR की लेंथ कितनी है 5 और PQ की लेंथ है 8, ठीक है। इसको थोड़ा पास कर देते तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, सो PR की लेंथ है 5 और PQ की लेंथ है 8। सो क्लियरली पार्ट इज, मतलब होल इज ग्रेटर देन पार्ट। 8 5 से बड़ा है, तो इसीलिए होल इज ग्रेटर देन पार्ट। Hence the whole is greater than its part, and this is true for anything in any point of the world. आप इस दुनिया में किसी चीज का कोई भी एग्जांपल उठाकर देख लो, ठीक है। This will be satisfactory in all the situations, all the things, all the elements, whatever are किसी भी टाइप के क्यों ना हो, fully acceptable. That's why this is called a universal truth. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। सो स्टूडेंट्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वर्क हार्ड, कीप डूइंग द ग्रेट वर्क अहेड। वी विल डू वंडर्स इन आवर लाइफ with help of each other, with the help of each other। and the most important thing, after chapter 5 ये complete होने के बाद, now the series of grammar portion will be started from next classes or next videos. So stay tuned, stay connected, keep doing the great work ahead. Thank you so much, all the best, Radhe Radhe, love you all.